राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज एक तो हम जानेंगे सूतक क्या है, पातक क्या है, क्योंकि किसी ने फेसबुक पर यह प्रश्न किया है। और दूसरी बात हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने होने वाले पार्टनर को जान सकते हैं या जो हो गया है उसे जान सकते हैं। यद्यपि उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं कैसे। एक रास्ता तो कुंडली मिलाना हो गया और दूसरा रास्ता है सिग्नेचर से। तो आज के खास विषय सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है, सूतक और पातक में क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात, पार्टनर कैसे चुने, क्या पार्टनर के सिग्नेचर से हम कुछ समझ सकते हैं और क्या किसी पॉइंट पर हम दोनों के मतभेद खत्म किए जा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आज आपको कोई विचलित कर सकता है, कोई मानसिक तनाव भी दे सकता है और आप मानसिक तनाव महसूस भी करेंगे। जीवन साथी की चिंता भी रहेगी और दैनिक व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव आपका रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, बिना सलाह के इस दिन कार्य मत कीजिएगा और मन को शांत रखिएगा। बाय ओम हंग हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे, मेहनत के बल पर कार्य सिद्ध होंगे। यह दिन शुभता देने वाला है और पारिवारिक मामलों में भी समय लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक रहने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा। मामलों में भी समय लाभदायक रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक रहने वाला है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अकुलाहट, व्याकुलता, चिड़चिड़ेपन से बचिएगा, नहीं तो कोई रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। उपाय क्या करना है, देसी कपूर अपनी जेब में रखें और अपने काम पर जुटे। कहीं परेशानी महसूस हो तो कपूर सूंघ लिया करें। मिथुन राशि, खट्टे मीठे अनुभव वाला ये दिन है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है इस दिन, और कार्य बनने का समय भी शुरू हो गया, लेकिन व्यवधान बहुत आएंगे। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी का इस्तेमाल करेंगे और उससे वह परेशानियां सुलझ भी जाएंगी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भाषा पर नियंत्रण खो सकते हैं, उससे नुकसान होगा। भाषा पर नियंत्रण रखें, फैसले बहुत सोच समझकर और सलाह से ही लें, जल्दबाजी में ना लें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए यदि संभव हो सके तो गणपति जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, अन्यथा जो भी घर में रखा है वह प्रेम से थाली में से जाकर गणपति जी को भोग लगाकर फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। याद रखिएगा, हमें आज क्या क्या जानना है, सूतक क्या है, पातक क्या है। सूतक पातक जब घर में लगते हैं तो उस वक्त में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन अब मुख्य विषय पर आ जाते हैं और वह यह है जीवन साथी। जीवन साथी को लेकर बहुत चिंताएं होती हैं। जीवन साथी जब हम ढूंढने चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और जीवन साथी यदि हमारे मतलब का ना मिले तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। खासतौर से बच्चे भी और बड़े भी आजकल जिस प्रकार की खबरें रोज टेलीविजन में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, उससे उनका मन बहुत व्यथित हो रहा है। अपने घर परिवारों में जिस प्रकार से रिश्तों का हश्र होता हुआ देख रहे हैं, या जो अपने पास पड़ोस में वो रिश्तों का हश्र होते हुए देख रहे हैं, उससे उन्हें डर लगने लगा है। एक तरीका तो यह है कि गहराई से कुंडली का मिलान किया जाए। अभी हम कुंडली का मिलान केवल नक्षत्र मिला देते हैं और समझते हैं कि पूरी कुंडली मिल गई, उससे पूरी कुंडली नहीं मिलती, केवल चंद्रमा का एक नक्षत्र मिलता है। अगली बात यह है कि गहराई से कुंडली मिलान यदि नहीं कर सकते तो क्या करें, हस्ताक्षर देखें। हस्ताक्षर से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या समझना होती है, मन कैसा, विचार कैसा है, थॉट्स कैसे आते हैं। क्योंकि अगर ये समझ गए और यहीं पर मेल हो गया तो ऐसे पति पत्नी जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। और अगर थॉट मिलते ही नहीं, दोनों एक दूसरे के अलग विचारधारा वाले लोग हैं, तब बहुत परेशानी होती है। और ऐसे में एक डिसीजन लीजिएगा। रोज रोज लड़ना, मर मर के जीना, घुट घुट के जीने से तो अच्छा है हम वह रिश्ते में ना कह दें, ना करें हम वो रिश्ता। क्योंकि आज का लड़का लड़की कई बार मिलते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है।
और यदि दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो कोई और रीजन से हाँ मत कहिएगा, क्योंकि जिंदगी लड़के लड़की को ही चलानी होती है और कहीं विचार नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहचानने के कुछ आसान तरीके बताता हूं। आज मैं आपको कुछ हस्ताक्षर दिखाता हूं और उन हस्ताक्षरों की मदद से बहुत कुछ आप पहचान सकते हैं अपने होने वाले जीवन साथी के साथ। ये जो हो भी गया है जीवन साथी, उसके बारे में भी पहचान सकते हैं। पहचान नहीं सकते, कुछ कर तो सकते नहीं। अब आपकी स्क्रीन पर एक हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर के नीचे एक रेखा है, जरा उसे ध्यान से देखिएगा। वह मान लीजिए ये हस्ताक्षर है और ये रेखा जा रही है, ये रेखा ऊपर से नीचे जाती है, तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति असफलता के समय में तो बहुत प्यार की अपेक्षा रखेगा, पर सफलता के समय अपनी मौज में रहेगा। ऐसे इंसान के साथ केवल व्यवहारिक जीवन साथी ही मिल सकता है, अन्यथा बहुत भावुक व्यक्ति को इनका व्यवहार समझ में आएगा ही नहीं और मनमुटाव होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का संप्रेषण बहुत कमजोर होता है, अतः ये ससुराल में बहुत घुलते मिलते नहीं है। देखिएगा, ऐसे हस्ताक्षर किए, इस टाइप से हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के बाद ये रेखा नीचे की ओर चली गई, डॉट्स लग गए तो कुछ और अर्थ है, लेकिन ये रेखा नीचे की ओर चली गई तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है और ऐसे व्यक्ति के साथ प्रैक्टिकल ही चलेगा। जो गण मिलाते हैं ना, देवता गण, मनुष्य गण, राक्षस गण, ये गण बेसिकली क्या है? ये माइंडसेट ही है। तो देवता के साथ मनुष्य तो दोनों के साथ निभ जाता है, लेकिन देवता के साथ मनुष्य निभना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत भावुक व्यक्ति जो होगा उसके साथ प्रैक्टिकल व्यक्ति आसानी से नहीं निभा पाएगा, और बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति जो होता है, भावुक व्यक्ति भी उसके साथ बहुत आसानी से नहीं निभा सकेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिन्हें दिन में थोड़ी देर बैठ के रोना जरूर होता है। उन्हें वही व्यक्ति चाहिए जिससे वो कह सके रोने का मन कर रहा है, और यदि कोई मजाक उड़ा उनका रोएंगे, अब ये बैठ के रोएंगे, तो वो व्यक्ति इंसल्टेड महसूस करेगा, अंदर घुटना शुरू हो जाएगा, हो सकता है वो बात कहना बंद कर दे। अब प्रैक्टिकल व्यक्ति जो होगा वो सोचे रोने के बाद खामखा रोज रोना होता है, लेकिन भावुक व्यक्ति जाता है कि अंदर से एक अजीब सा गुबार निकल रहा है जो निकल जाना चाहिए आंसुओं के माध्यम से। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों यदि एक दूसरे को नहीं समझ रहे तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भावुक व्यक्ति के साथ ही रिश्ता हो, प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ ही रिश्ता हो, अन्यथा दोनों को समझना समझाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक और खास तरीके के सिग्नेचर्स दिखा रहा हूं और उसके नीचे की एक विशिष्ट लाइन दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने इस तरीके से, देखिए ऐसे ऐसे किसी ने सिग्नेचर्स किए और ऐसे ऐसे करके एक नीचे लाइन आ जाती है, ये वाली लाइन ऐसे ऐसे करके, इसको और साफ कर ले इस तरीके से, या ऐसे ऐसे करके किसी की लाइन आ जाती है। अगर यह है तो बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, समझना बहुत कठिन होता है, सामान्य दिमाग का व्यक्ति नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी, अच्छा इंसान होते हुए भी अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने से बचता है, खासतौर से घरेलू जिम्मेदारी उठाने से वो बचता है। हाँ, प्रोफेशनल बहुत अच्छा करेगा। कई बार असुरक्षा का एहसास भी ऐसे व्यक्ति को होता है। घर और ससुराल में ये व्यक्ति अधिक घुलते मिलते भी नहीं है, तथा दोस्तों के लिए भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड ये पत्नी के लिए या पति के लिए भी होते हैं। जैसे ये किया और ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके रेखा नीचे आ गई, तो ऐसा नहीं कि डेडिकेशन कम होगा, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते घर में। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करेंगे, लेकिन अपने मूड से चलते हैं। ये खुद ही बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं। इन्हें लोगों से मिलना कम अच्छा लगता है।
लेकिन दोस्तों के लिए ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये आप अच्छे से सोच समझ कर तब विवाह के लिए हाँ बोलिएगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जीवन साथी हर तरीके से ठोक बजाकर तब उसे पसंद करना चाहिए, है ना? नहीं तो परेशानियां हो जाती हैं, और उसको जानने के जितने ज्यादा हमारे पास माध्यम हो उतना अच्छा है। बुरा कोई नहीं होता, सिर्फ मतभेद हो जाते हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को बुरे लगने लगते हैं। जो दोपहर में 2 बजे सो के उठता है वो भी बुरा नहीं है, जो सुबह 2 बजे सोकर उठ जाता है वो भी बुरा नहीं है, जो मॉल ही जाना चाहता है वो भी बुरा नहीं है, जो मंदिर ही जाना चाहता है वो भी बुरा नहीं है, जो चीख कर बोलता है वो भी बुरा नहीं है, और जिसकी आवाज सुनाई भी नहीं देती वो भी बुरा नहीं है, जो तीखा खाना खाना चाहता है वो भी बुरा नहीं है, जो मीठा खाना खाना चाहता है वो भी बुरा नहीं है, जो स्वयं में मस्त रहकर क्रिएटिविटी करना चाहता है वो भी बुरा नहीं है, और जो दुनिया भर में घुल मिलकर कुछ करना चाहता है वो भी बुरा नहीं है। सिर्फ रिश्ते में बुराई कब आती है? जब एक दूसरे से मन भेद हो जाता है, एक दूसरे के विचार जुड़ नहीं पाते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप खूब अच्छे से सोच समझने के बाद हाँ किया करें। किया करना मतलब किया करें तो खैर क्या, किया करना। फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन एक जगह बैठकर पढ़ नहीं पाएंगे, तथा संतान के मामले में भी कुछ ऐसा खर्च हो सकता है जिससे कुछ कष्ट महसूस हो। व्यक्ति के कारण काम बनता हुआ रुक भी सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी, इस दिन आपकी वजह से कोई आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है? 5 रसीले फलों का दान करें, अपने काम पर जुटे, फिर सब अच्छा करेंगे। सिंह राशि, आज कफ या किसी संक्रमण की शिकायत हो सकती है तथा व्यवहार में भिन्नता भी दिखेगी और मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, एक सावधानी रखिएगा, परिवार में दखलंदाजी ना दें। उपाय क्या करना है? ओम खकोल्काय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटे, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप कुछ नया सीखने में व्यस्त रहेंगे, अपनी बच्चियों को एक नई दिशा में बढ़ता हुआ भी पाएंगे, और इसके साथ साथ अपने प्रयत्नों से किसी बाहरी संबंधों में भी सुधार होगा। यात्राओं से भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, जनता से संबंधित कार्य भी बनेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है? इस दिन सौंफ का सेवन कीजिए, कराइए, तो सब ठीक करेंगे। तो सूतक पातक की बात भी आज करेंगे, लेकिन मैं अब आपको एक और हस्ताक्षर दिखाता हूं। यदि आपके होने वाले जीवन साथी इस प्रकार से हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति से ही इनकी निभेगी। यानी अगर आप देखें कैसा, मान लीजिए इस प्रकार का हस्ताक्षर है आपके होने वाले जीवन साथी का, तो दोनों का एक सही हो, मतलब यह है कि दूसरे का इस तरीके से अगर होगा छोटा और ऐसे या ऐसे करके, तो नहीं निभेगी। देख लीजिए, जिनके है जीवन साथी वो मैच करके देख लें। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर मनमुटाव होता रहेगा, लेकिन ये दोनों एक सही ठीक रहेंगे, क्योंकि दोनों पल पल में बदलेंगे और एकदम से गुस्सा करेंगे, एकदम से शांत भी हो जाएंगे। क्षणिक रुष्टा, क्षणिक तुष्टा, ये बहुत आधुनिक विचारधारा के भी हैं, लेकिन परंपरागत भी हैं। आधुनिकता और परंपरा एक साथ चाहिए, इसीलिए शुरू में परेशानी रहती है। हम इसको कुंडली के हिसाब से देखें तो क्या कहेंगे कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा और बृहस्पति ज्यादा मजबूत है, उसका विवाह भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जिसकी कुंडली में जितना बेहतर होगा, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 9वें भाव में यदि बृहस्पति होगा, 11वां भी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ट्रेडिशनल है, ऐसा व्यक्ति बहुत मॉडर्न नहीं। वह थोड़ा वक्त के हिसाब से तो चलेगा, वो तो सारे चलते ही हैं,
लेकिन बहुत मॉडर्न नहीं होगा। उसे धार्मिक स्थल पर जाना पसंद होगा, धार्मिक क्रियाकलाप करना पसंद होगा। वो बहुत आसानी से मोल्ड नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होगी, जिसे आप कह सकते हैं कि वह जिद्दी भी होगा। जरा सी देर में बहुत तेज गुस्सा आएगा, फिर शांत भी हो जाएगा। लेकिन इन चीजों को समझने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसे व्यक्ति की निभेगी, अन्यथा नहीं निभेगी। मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि पिक्चर देखने जाना ये बुरी निशानियां हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंदिर जाना, आश्रम जाना, पूजा पाठ करना ये बुरी निशानियां हैं। बुराई क्या है? मेल ना होना। चलिए अब मैं आपको एक और खास किस्म के हस्ताक्षर दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे सैफ खान मैंने ऐसा इसमें कर दिया, ठीक है ना, जिसमें ये फर्स्ट लेटर काफी बड़ा है लेकिन नाम का दूसरा लेटर छोटा लिखते हैं। ठीक, मैं ऐसे सर और ये हाँ ऐसे करके, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। ऐसे लोग जीवन साथी को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहते, ये अपने हिसाब से ही जीते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और अपने अजीब मूड में रहते हैं। इस व्यक्ति के साथ कौन टिक सकता है? जो बहुत धैर्यवान हो और अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये चीजें बस आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगी। छोटी छोटी चीजों पे झगड़ना बंद हो जाएगा और आप एक्सेप्ट करेंगे, और करना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है और उसे अपने अस्तित्व, और आप एक्सेप्ट करेंगे और करना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है और उसे अपने अस्तित्व के साथ जीने का शौक होता है, और उस शौक का सम्मान रखना ये जीवन साथी का कर्तव्य है। तो दोनों ही लोग, क्योंकि जीवन साथी दोनों हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे के शौक इच्छाओं का सम्मान करें और एडजस्ट कर लें, रिश्ता नहीं टूटेगा। चलिए भाई, अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात। तुला राशि, आज आपको डांट पड़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज आप ही के शब्द या आपके शब्द आपके कर्म पर या दूसरे के शब्द आपके व्यक्तित्व पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है। इसलिए जहां आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं वहां कोई आपको डांट वांट भी सकता है, ध्यान रखिएगा। धन की कमी से कुछ परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, या हो सकता है कि कहीं कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट सोचे जिसमें बहुत धन लगता हो और उसकी वजह से आप परेशान हो। एक सावधानी बरतिएगा। जीवन की महत्वपूर्ण कमाई लोगों का विश्वास होता है आपके ऊपर। ये विश्वास आज टूटने मत दीजिएगा। कुछ ऐसा करने को मन करे भी तो जो गलत है मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? श्रीम नमः इसका जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कठिन मेहनत से कार्य बनते दिख रहे हैं और आपका रुझान अध्यात्म की ओर रहेगा तथा जनता से संबंधित, लोगों से संबंधित कार्य आप करेंगे और वो बनेंगे भी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बड़ा अच्छा है, उत्तम है। बस एक सावधानी रखिएगा कि घमंड अपने अंदर मत आने दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? जल का अधिक सेवन करिए और थोड़े से चावल जेब में रखें, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मानसिक चिंताएं रहेंगी तथा कोई आपकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। पैसों की से जुड़े हुए मामलों में भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी, आमदनी थोड़ी सी कम होगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा कि आज धन के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहे। कैश लेके या कीमती चीज लेते हुए जाए अगर, तो जरा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, तो सब ठीक रहेगी। अब आपको मैं एक खास हस्ताक्षर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये सुधा सिंह जी हैं और उसके बाद ये नीचे 2 डॉट्स लगा देती है, ठीक है ना? ये डॉट्स लग गए 2। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? कोई ऐसे करके हंसता हुआ भी बना देता है? समझ रहे? और
और अच्छे से दिखाऊं, ये डॉट्स लगा दिए, फिर ऐसे करके, ये तो उल्टा हो गया, ऐसे करके ये भी बना देते हैं कुछ लोग। अब ये कैसे होते हैं? ये लोग बहुत कला प्रेमी प्रकार के होते हैं, आप रोमांटिक भी कह सकते हैं। संगीत नृत्य से इनको बहुत दिलचस्पी होती है, शौक होता है। इन्हें किसी से या किसी को इनसे प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। ये सबकी केयर बहुत जल्दी करते हैं, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा कृपा करके। ये किसी से भी, पशु पक्षी पेड़ पौधा प्रतिमा, ये बहुत जल्दी किसी से भी एसोसिएट हो सकते हैं क्योंकि भावुक हैं। करुणा बहुत है इनके मन के अंदर, क्रिएटिविटी बहुत है। हर व्यक्ति में एक आर्ट देखने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में कभी कभी बहुत तंग भी करते हैं, पका मारते हैं, लेकिन फिर भी होते बहुत सरल हैं, अच्छे हैं, पर अपनी धुन में मस्त रहते हैं। अब इनको इनकी धुन समझने वाला जीवन साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कोई कहे पागल है, और यह कहेगा चक्कर क्या है, ये तो उसके साथ भी हंस के बोल रहे हैं, ये तो उसके साथ भी हंस के बोल रही है। अभी सुबह ही तो राम राम हुई थी, रात के 9 बजे भी फोन आने लग गए, और इसी चक्कर में दोनों के बीच में घमासान हो जाएगी। इस प्रकार का सिग्नेचर जरूर देख लीजिएगा। सोचिए कितना अजीब सी बात मैं कह रहा हूं ना आपसे। आप अपने होने वाले जीवन साथी से या जिनसे भी आपको रिश्ते बनाने हैं आगे जाके, उनसे मिलने गए हैं, मीटिंग हो रही है। अब बहुत सारी जगहों तो पार्क में, मंदिरों में मीटिंग्स होती हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा और एडवांस होते हैं तो चाय पीने या लंच वंच करने भी चले जाते हैं, और वहां आप कह रहे हैं जरा हस्ताक्षर करना एक कितना अजीब सा लगे, लेकिन करवा लेना। तो इस प्रकार के जो हस्ताक्षर होते हैं, जैसे पैरा लेटर काफी बड़ा रखा, उसमें ये बड़ा सा लूप हुआ। आप लोग अगर हस्ताक्षर में इंटरेस्ट लें तो मुझे बता दीजिएगा, अब तो फेसबुक है, तुरंत लेके भेज दीजिएगा, मैं और डिटेल से इस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लूप आया, फिर एक ये लेटर यहाँ गया, दूसरा यहाँ जब ये खत्म होता है पहला लेटर, उससे नीचे से लूप से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग कैसे होते, बड़े अच्छे होते हैं, जीवन साथी से बड़ा प्रेम करते हैं। परंतु यदि आप बहुत बड़ा या ऊंचा सोचते हैं, एम्बिशियस हैं, तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल एम्बिशियस नहीं होते। अभी एक ब्रेक के लिए रोक लेता हूं, लेकिन ब्रेक से लौटकर मैं ये बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि फलांक ज्यादा है तो कैसा रिश्ता, फलांक कम है तो कैसा रिश्ता, इस अंक वाले लोगों को किस अंक वालों से रिश्ता करना चाहिए, और मस्तक को देखकर आप अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में क्या निर्णय लेंगे। बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें एक ब्रेक के बाद। रिश्ता ढूंढने में क्या क्या हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, उनकी बातें करते हैं। और हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, और उसके बाद फिर और कुछ हस्ताक्षर दिखाऊंगा और सूतक की बात करेंगे। आप लोग कई बार पूछ भी चुके हैं, आज भी किसी भैया ने सूतक के बारे में पूछा है, तो आज मैं सूतक पातक की बात भी आपसे करूंगा। मकर राशि, उन्नति के लिए दिन अच्छा है, प्रयास तो अवश्य आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, परंतु सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अधिकारी वर्ग का सहयोग लेकर चलेंगे और उनके लिए यह फलदायी भी सिद्ध होगा, और अधिकारियों से आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। एक सावधानी, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और उपाय क्या करना है, गरीब बच्चों को कच्ची पेंसिल का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर लेंगे तथा कार्य क्षेत्र में प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। दिए गए कार्यों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे, इसकी वजह से प्रशंसा भी होगी आपकी और धनागम भी हो सकता है। एक सावधानी, शत्रु को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, घर के पश्चिम भाग की सफाई स्वयं करिएगा, उसके बाद काम पर जुटिएगा तो हो सकता है। एक सावधानी, शत्रु को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, घर के पश्चिम भाग की सफाई स्वयं करिएगा, उसके बाद काम पर जुटिएगा तो वो कृपा करेंगे। मीन राशि,
कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ज्यादा कार्य सौंपे जा सकते हैं, विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है, इस दिन की गई पढ़ाई से बहुत लाभ मिलेगा। दिन मेहनत जरूर बहुत करा रहा है, कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ, सरलता से सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, घर के बुजुर्गों की सेहत के प्रति थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। आज उपाय क्या करना है, गाय को चने की दाल का आटा खिलाइए तो सब ठीक करेंगे। मतलब आटे में थोड़ी सी चने की दाल पीसकर मिला दीजिएगा और वो गाय को खिलाइएगा, आपके कष्ट दूर करेंगे। चलिए अब एक और तरीके के सिग्नेचर देखते हैं। मान लीजिए किसी ने ऐसे लिखा, चांद, फिर पूरा आया, फिर खान, ऐसे करके लिखा, नीचे लाइन नहीं है, नीचे लाइन नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये लिखा एकदम साफ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। सामान्यतः सिग्नेचर्स तो पढ़े नहीं जाते ना, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोग पूरा नाम लिखते हैं वो लोग बड़े दयालु होते हैं, भावुक होते हैं और इनकी प्रकृति बड़ी अच्छी होती है। इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और ये थोड़े समय में किसी भी माहौल में घुल मिल जाते हैं। परंतु मूलतः इन्हें अच्छी कला वाले लोग, खुशदिल इंसान ही पसंद आते हैं। इनके साथ आपकी बहुत अच्छी निभ सकती है यदि आपको परंपराओं में या कला में रुचि है। लेकिन यदि आपको बहुत आधुनिक जीवन साथी पसंद है और लोगों में आना जाना बहुत पसंद है तो ये आपकी चॉइस नहीं है। अब एक और खास किस्म के हस्ताक्षर देखिए, इस तरीके से ये हस्ताक्षर है, उसमें यहां जो रेखा ये ऊपर की ओर जा रही है। यह हस्ताक्षर जो है ना, ये इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जब हस्ताक्षर नीचे से ऊपर की ओर स्पष्ट रूप से जा रहे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। और यदि आपको सीधा साधा घरेलू जीवन साथी पसंद है फिर इनसे दोस्ती मत बढ़ाइए और इनसे फिर रिश्ता तय मत कीजिए, रिजेक्ट। क्योंकि ये लोग बहुत अधिक घर और ससुराल में घुलते मिलते नहीं हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में सोचकर ये बहुत सारी उन्नति करना चाहते हैं और भौतिक उन्नति को जीवन का आधार मानते हैं। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और एक चीज बता दूं मैं, हाँ, अगर नाम बड़ा लिख रहे हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं, लेकिन नाम ऊपर की ओर जा रहा है तो बाबा जी है, नहीं समझे। नाम अगर इस तरीके से ये ऊपर लिखते चले जाए और यहां ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, जैसे मान लीजिए ये स्वाति है, ठीक है ना, ऐसे नाम ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां तक पहुंच रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है नाम, और ऐसे ही ये रेखा ऊपर की ओर जा रही है। तो ये तो बस मेटाफिजिकल चीजों में, कला में, अध्यात्म की ओर चले जाएंगे। और अगर नाम छोटा सा लिख के इस तरीके से करते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल चीजों में और भौतिक उन्नति में जाएंगे। समझा नहीं पा रहा क्या आपको? मतलब यह है मेरे कहने का कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से नाम लिख रहा है, पूरा स्पष्ट लिख रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर ये नाम साफ है, सारे लेटर साफ समझ में आ रहे हैं आपके, तो ये दूसरों के लिए जिंदा है। और अगर ये छोटे सिग्नेचर्स हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति भौतिक उन्नति करना चाहता है, बहुत एम्बिशियस है, पावर, पोजीशन, पैसा ये चाहिए इनको। तो आप देख लीजिए, अब आप बहुत ज्यादा, जो एक व्यक्ति कलाकार है या एक व्यक्ति जो बहुत आध्यात्मिक है, उसके साथ दोनों गलत थोड़ी है, लेकिन आप उनके साथ बिता पाएंगे कि नहीं? और जो व्यक्ति बहुत भौतिक उन्नति चाहता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रतिष्ठा चाहता है और समाज में हर वक्त घूमता रहता है, घर पे समय कम देता है, आप उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं? ये सोचने की बात है। कर लेंगे तो बढ़िया है, नहीं कर पाएंगे तो अभी मना कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत है। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे ऐसे करके, हमने तो कर लिया, अब क्या करें? तो
तो अब क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं होता। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके चले, वही सबसे अच्छा वक्त है, वही किस्मत की बात है। और आजकल ऐसे ही नहीं हो रहा, इसलिए रिश्ते कानून की चौखट पर पहुंच रहे हैं, पवित्रता पुलिस की चौखट पर पहुंच रही है। परेशानी तो होगी। मैं अभी कुछ और ऐसी 2-3 चीजें आपको बताने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो जरा जोरदार तरीके से कहिए जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, उन्हें विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये बड़ा बदलाव लाएंगे। शुरू में ये बदलाव नुकसान देने वाला होगा, अच्छा नहीं होगा, आपको बुरा भी लगेगा, फिर ठीक होता चला जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली जून तक आते आते समय ध्यान से चलने वाला तो जरूर है, कुछ काम रुक भी जाएंगे, कुछ बदलाव अच्छे भी नहीं लगेंगे, परंतु यदि आपने धैर्य धरा और थोड़ा सा धैर्य धर के रुके रहे तो उसके बाद समय बेहतर होगा। बस अपनी ओर से कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। कुल मिला के क्या हुआ, जून तक धैर्य धरिए, उसके बाद उन्नति का वक्त है और अच्छी उन्नति होने वाली है। शुरू में बदलाव होंगे जो नकारात्मक लगेंगे जून तक, लेकिन उसके बाद वही सकारात्मक लगने लगेंगे और उसके आधार पर आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्य तय हो जाएंगे। जी हाँ, तो कुल मिला के अच्छा वक्त है। जहां परेशानी है वहां उपाय ये करें, शिव जी का जप करना आज से शुरू कर दीजिए। आप हर मंगलवार को पके हुए भोजन का दान 1 वर्ष तक करना ही करना है। बस ये 2 उपाय करने शुरू करिए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है और अच्छी होगी, गुड होगी, गुड होगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, अंकों से भी बहुत कुछ फैसले हो जाते हैं, लेकिन ये बात कहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ग्राफोलॉजी के बारे में यानी साइंस ऑफ सिग्नेचर्स के बारे में यदि आप और कुछ जानने की इच्छा रखते हो, मन करे, तो फेसबुक पे लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर और चीज बताऊंगा। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिग्नेचर्स ऐसे हैं और ये व्यक्ति ये कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अवसाद रहता है, तनावग्रस्त रहते हैं, कुछ कार्य करने का मन नहीं होता, आलस से बहुत भरा रहता है, तो क्या करें? और हम क्या कहेंगे इनको कि अपने साइन ऐसे करो और दिन भर में कम से कम 100-200 बार इस तरीके से साइन किया करो, जय होगी। तो अगर ये चीजें आपके जानने का मन है तो आप लिख दीजिएगा फेसबुक पर। नहीं मन होगा तो नहीं बताएंगे, मन होगा तो बता देंगे। जैसे अंक की बात, अंक भी जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देते हैं और अंकों से रिश्ते जोड़ने में बहुत मदद मिलती है। जैसे जिसकी पूरी जन्म तिथि में 1 का अंक अधिक हो तो उसे 2 या 4 अंकों की अधिकता वाले व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं जोड़नी चाहिए। मैं फिर से बताऊं, मान लीजिए किसी की कुंडली है 1-1-2011, तो इसमें 1 बहुत आ गया, और किसी की कुंडली है 2-2-2012, तो ये मिसमैच रहेगा। ठीक है ना? तो किसी की कुंडली में 2 और 4, किसी की जन्म तिथि में 2 और 4 अंक ज्यादा हैं तो 2 और 4 वालों से निभेगी उसकी। जैसे 4-4-2014, तो इसकी और 2 वाले की निभ जाएगी, लेकिन 1 वाले जिनकी 1-1-2011 है उनकी 2 और 4 वालों से नहीं निभेगी। दोनों के टेम्परामेंट में अंतर होगा, बुरा कोई नहीं होगा, दोनों के टेम्परामेंट में अंतर होगा। एक और चीज, यदि पूरी जन्म तिथि में 9 के अंक अधिक हों तो उसे 2 या 4 या 5 या 7 या 8 अंकों की अधिकता वाले व्यक्ति से रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। यदि आपकी कुंडली में 9 अंक अधिक है, जैसे 9-9-2009, तो आपका जुड़ेगा 9 वालों से अच्छा रिश्ता बनेगा, 3 वालों से अच्छा बनेगा, 6 वालों से अच्छा बनेगा, लेकिन आपका 2, 5, 7 वालों से अच्छा नहीं बनेगा। वो आप उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो 3, 6 और 9 अंकों वालों की अधिकता वाली जन्मतिथि से ही
अपने रिश्ते जोड़िएगा, परंतु एक बार 2 या 4 आ जाए तो अच्छा है। क्या मतलब ये है कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1999, इतने सारे 9 लेगा तो मंगल दंगल कराएगा। और ऐसे में यदि कोई एक जगह 2 आ जाए या 4 आ जाए, यानी 9 अप्रैल हो जाए, तो ये 4 या 2 का अंक ये इसे बैलेंस कर देगा पूरे को। और नहीं तो सब में अगर 9999 हुआ तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 111911, ठीक है ना। अगर ये इतने सारे 1 किसी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होगा, बाहर भागना चाहेगा, बहुत बड़ा हो रहा उसका होगा। वह मान लीजिए यहां 2 आ जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाएगी, नहीं तो घर में इसका मन नहीं लगेगा, इसके रिश्ते बाहर ज्यादा होंगे। इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि आपका भाग्यांक 1, 4 और 7 है और आपके पार्टनर का भाग्यांक 1, 3, 4, 6, 7 और 9 में से एक है तो ये बहुत अच्छा होगा, परंतु यदि 2, 5, 8 है तो ये अच्छा नहीं होगा। आसानी से समझने वाली चीजें नहीं है, लेकिन दिमाग लगाए रखिए। बहुत सरल चीजें बता रहा हूं। प्राइमरीली आप ही अपने बेटे बेटी के या उनके होने वाले रिश्तों के साथ चीजें जोड़ सकते हैं, या फिर किसी से पार्टनरशिप जोड़ रहे हैं तो आप ही शुरुआती स्तर पर यह कार्य कर सकते हैं। यदि आपका भाग्यांक है 2, 5, 8 और पार्टनर का भाग्यांक है 3, 6, 9 तो कठिनाई बहुत आएंगी। हाँ, 1, 4, 7 वाले साधारण रहेंगे। यदि आपका भाग्यांक है 3, 6, 9 और पार्टनर का भाग्यांक है 2, 5, 8 तो रिश्ते में बहुत कठिनाई आएंगी। हाँ, 1, 4, 7 है तो उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन रिश्ते निभ जाएंगे। यदि दोनों की जन्म तिथियों में 2 और 4 बहुत बार आता है तो बहुत कठोर मेहनत की आवश्यकता होगी, तब जाके आपसी तालमेल बनेगा, और वो भी बार बार गड़बड़ाएगा, उसके बाद बनेगा। तो ये चीजें मिला लीजिए और तय कर लीजिए। लेकिन एक बात फिर कहूंगा, नाम से कुंडली कभी मत बनाना, नाम से रिश्ते कभी तय मत करना, नहीं तो जजमेंट गलत भी हो सकता है। ऐसे ही हाथ पर कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिनको आप मिला लीजिए। मान लीजिए लड़के, एक भाई साहब हैं और एक भाई साहब जो हैं भाभी जी ढूंढ रहे हैं, तो मान लीजिए भाई साहब का ये वाला पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसी लड़की से विवाह करें जिसका ये पर्वत उठा हुआ हो। यदि भाई साहब का ये चंद्रमा दबा हुआ है तो ऐसी कन्या से विवाह करें जिसका ये चंद्रमा उठा हुआ हो, ये पर्वत उठा हुआ हो। या लड़की है अगर ये मान लीजिए, तो ये बहन जी हैं और जीजा जी ढूंढ रही हैं, तो अगर बहन जी का चंद्रमा दबा हुआ है तो होने वाले जीजा जी का चंद्रमा उठा हुआ हो। बहन जी का सूर्य दबा हुआ है तो होने वाले जीजा जी का सूर्य उठा हुआ हो, तब तो ये रिश्ते चल जाएंगे। अन्यथा रिश्ते चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। एक चीज याद आ गई मुझे, ये चंद्र पर्वत, ये मंगल पर्वत है। इस मंगल पर्वत पर यदि तिल है तो लड़की का बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता टूट जाएगा। दोहरा बताऊं, ये भाई साहब का हाथ है और यहां पर मान लीजिए यहां 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 तिल आ जाता है, ठीक है। तो ये भाई साहब जिन्हें भाभी जी बनाए, तो उस लड़की का ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत मोटा और उठा हुआ होना चाहिए, यानी ये वाली फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है ये उठा हुआ होना चाहिए, अन्यथा ये रिश्ता चल पाएगा। इसमें डाउट रहेगा, डाउट रहेगा। यदि लड़की का, दीदी का ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, ये बृहस्पति का हिस्सा है ना, ये वाला ये यदि दबा हुआ है
तो लड़के का ये वाला हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए, अन्यथा रिश्ता नहीं निभ पाएगा, बहुत सारी परेशानी आएंगी। यदि दीदी का ये हिस्सा दबा है तो होने वाले जीजा जी का ये रिश्ता उठा हुआ हो, या ये वाला हिस्सा उठा हुआ हो तो ये रिश्ता जोड़े, तभी जीजा जी बनाए, नहीं तो ये दोनों लड़ेंगे। एक और चीज, एक बार अभी किसी ने ये प्रश्न पूछा भी था 3-4 दिन पहले कि एक ही विवाह रेखा और बहुत गाढ़ी है तो क्या। देखिए, विवाह रेखा तो एक ही भली, एक ही निभा ले जाए तो ही ठीक है, लेकिन एक विवाह रेखा की सपोर्ट लाइन जरूर होनी चाहिए। इससे विवाह के बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है। अगर ये सपोर्ट लाइन नहीं है, इसे हम 2 विवाह रेखा कह देते हैं, और बहुत सारे बच्चे जब वो एकदम बच्चे ही जैसे होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, 2 हैं, 2 विवाह रेखा हैं, अभी खुश हो। मैं उनसे कहता हूं अभी बड़े खुश हो, जाओ उससे जाके मिलो जिसकी एक हो चुकी है। तो ये अगर एक विवाह रेखा है और उसके नीचे एक छोटी सी विवाह रेखा और आ गई तो जिंदगी बेहतर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। इसे सपोर्ट लाइन कहेंगे। ये एडिशनल विवाह रेखा नहीं है, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक। एक और चीज बता रहा हूं, हाथ से लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी मुसीबत आपके लिए पैदा कर दी है। अब जब बेटी या दामाद ढूंढने जाएंगे, बहू या दामाद ढूंढने जाएंगे, या लड़का लड़की एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठक करेंगे, तो बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उसका हाथ देख रहा होगा, वो उसका हाथ देख रही होगी, वो उससे हस्ताक्षर करा रहा होगा, है ना। और अभी तो मैं मस्तक के बारे में भी बताने वाला हूं। तो सुनिए, एक का हाथ यदि छोटा है और दूसरे का हाथ भी छोटा है तो दोनों में परेशानी आएंगी, लेकिन एक का हाथ यदि छोटा है और दूसरे का हाथ थोड़ा बड़ा है तो अच्छा है, लेकिन एक का हाथ छोटा है दूसरे का हाथ बहुत बड़ा है तो भी अच्छा नहीं है। जी हाँ, यदि लड़की के हाथों पर बहुत सारे बाल हैं तो लड़के के भी हाथों पर बहुत सारे बाल होने चाहिए। दोनों में से किसी एक के नाखून छोटे हैं तो दूसरे के बड़े और चौकोर होने चाहिए, नहीं तो समस्याएं आएंगी। यदि दोनों का शनि वाला पर्वत, ये वाला हिस्सा ये दबा हुआ है तो दोनों को समृद्धि के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए एक का दबा हुआ हो तो दूसरे का थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, कुंडली जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इन चीजों से आप बहुत गहराई से चीजों को जान सकते हैं, एक दूसरे के मन को समझ सकते हैं, बस वही बहुत है। मन मिल जाए तो रिश्ते तो निभ ही जाते हैं। रिश्तों में परेशानियां ये है कि मन नहीं मिलते। मस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तक 4 उंगल से छोटा ना हो। मान लीजिए दीदी जी, जीजा जी, होने वाले जीजा जी को ढूंढ रही हैं, तो दीदी जी का मस्तक अगर मान लीजिए 3 उंगल का है तो होने वाले जीजा जी का जो मस्तक है वो 4 उंगल से ज्यादा होना चाहिए। और ये दीदी की उंगलियों से नहीं होगा, ये जीजा जी की उंगलियों से होगा। अब ये कैसे नपवाएंगे ये आप जाने, लेकिन एक का मस्तक यदि 4 उंगल से छोटा है तो दूसरे का मस्तक 4 उंगल से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र, मान लीजिए भैया जी भाभी जी ढूंढ रहे हैं, तो भैया जी के माथे पे अगर बहुत सिलवट रहती हैं तो उन्हें ऐसी भाभी जी ढूंढनी चाहिए जिसके माथे पर सिलवटें नहीं रहती हो, तो दोनों की जिंदगी थोड़ा बहुत खट्टा मीठा तो चलेगा ही, लेकिन प्लेटे बर्तन नहीं टूटेंगे, ये तय है, और जिंदगी आराम से निकल जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी रुचिकर भी हैं और बहुत लाभदायक भी हैं, उपयोगी भी हैं, और अगर इनका हम अपनी जिंदगी में सही इस्तेमाल करें तो वास्तव में बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सब खत्म हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे जरा से तिनके में ही नाव नजर आती है ना, जब वो परेशानी में होता है तो उतना तो जरूर हो जाएगा। तो रिश्तों को मजबूत बना के रखें,
पति पत्नी का रिश्ता राष्ट्र को मजबूत करता है, यदि मजबूत है तो, और कमजोर है राष्ट्र को कमजोर करता है। ठीक है ना? क्योंकि प्लेटो भी कहते हैं ना, स्टेट इज ए सोसाइटी रिट लार्ज। तो इसलिए थोड़ा सा समाज को मजबूत करें, एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली। पति पत्नी अपने आप को मजबूत करें, अच्छी संतान हो तो देशभक्ति है ये नहीं। चलो, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।